दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, दिए तो हम सभी लोग जलाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमें कैसा क्या दिया कब जलाना चाहिए। पूजा में दीपक का बहुत महत्व होता है। मैं आपको कुछ इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। रुई की बत्ती, जिसे हम जाने अनजाने अपने हर घरों में प्रयोग करते हैं। दिया तो हम सभी जलाते हैं, मगर उसके शुभ अशुभ असर को हम नहीं जानते हैं। तो कुछ लोग को नहीं पता होता है कि एक दिया भी हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। दीपक का हमारी सभी देवी देवताओं की पूजा में प्रमुख स्थान है। दीपक के बिना पूजा कोई महत्व नहीं होती है। दीपक की हमारी पूजा में पूर्ण करता है। दीपक ही हमारी पूजा को संपूर्ण रूप से पूर्ण करता है। दीपक की बत्ती का पूजा करने से भाग्योदय होता है। और रुई की बत्ती पर पीला चंदन लगा कर दिया जलाएं और उसे सुखा करके घी में डुबोकर जला दिया जाए तो माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं। और रुई की बत्ती को केसर के पानी में भिगाकर सुखाकर उसे घी के दिए में जलाने से वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है। और जिनका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का योग बनता है। 21 दिन तक इस तरह केसर की बत्ती बनाने कर घी के दिए में जलाने से कुंवारी कन्याओं के विवाह के योग बनते हैं। अगर संतान सुख का अभाव है, किसी को संतान नहीं हो रही है, तो इस प्रकार का दिया जलाने से उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। केले के पेड़ के तने से जो रेशा निकलता है उसे धूप में सुखा लेना चाहिए। उसे तिल के तेल या घी के तेल में बत्ती के रूप में जलाएं तो निश्चित रूप से पवन पुत्र की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है और पाप ताप से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों के श्राप से भी मुक्ति मिलती है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। केले के रेशे की बत्ती स्वास्थ्य संतान देती है और व्यापार में वृद्धि होती है। ध्यान रहे, केले के रेशे की बत्ती कभी भी शादी विवाह के किसी भी काम में नहीं उपयोग करना चाहिए। नई वैवाहिक जीवन के सुखद जीवन के लिए ये सारी उपयोग नहीं करना चाहिए केले की पत्ती की। हाँ, कमल की डंडी के रेशे से बनाई बत्ती से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। कमल की डंडी को सुखाकर उसको घी या तेल में जला सकते हैं। ये बहुत शुभ माना जाता है। इसको जलाने से पूर्व जन्म के पाप समाप्त होते हैं और पूर्व जन्म के कर्मों का बुरा फल नहीं मिलता। मंदार के पेड़ से रुई बनती है। उसकी रुई की बत्ती बनाकर गणेश जी के सामने जलाने से रिद्धि सिद्धि की कृपा पूरे परिवार पर बनती है। दुर्भाग्य दूर होता है और आमदनी बढ़ती है। मंदार सफेद आंकड़ा इसे मंदार और सफेद आंकड़ा भी कहते हैं। कानूनी मामलों में सफलता मिलती है। यदि कोई विद्यार्थी किसी पढ़ाई कर रहा है किसी भी चीज़ की और उसे इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहा है तो 21 दिन तक मंदार की बत्ती के दीपक जलाने से उसको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। कर्ज से मुक्ति मिलती है और आत्मविश्वास में सफलता मिलती है। दीपक में अगर 2 रुई की बत्ती डालकर जलाने से परिवार में सुख शांति मिलती है। परिवार में एकता बनी रहती है। दीपक में 3 रुई की बत्ती डालकर जलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दीपक में 4 बत्ती जलाने से चारों दिशाओं से सफलता मिलती है। माँ जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद मिलता है। माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। दीपक में 6 बत्ती रुई की जलाने से ज्ञान बढ़ता है और स्वामी कार्तिकेय जी प्रसन्न होते हैं। दीपक में 9 बत्ती रुई की जलाने से नवग्रह की शांति होती है। अगर आप विंध्याचल जाएं तो 9 बत्ती के दिए से माता की आरती कीजिएगा। आपको मन चाहे संतान प्राप्त होगी। एक ही बार में आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरी बार जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेटी का विवाह नहीं हो रहा है तो 7 बत्ती वाला दीपक से माँ विंध्याचल की आरती करने से विवाह तय होगा। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप जरूर कीजिए। पैसों की परेशानी के साथ साथ यदि मांगलिक कार्यों में रुकावट आ रही है तो घर के मालिक मुखिया का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आपको पारे के गणेश जी लक्ष्मी जी की स्थापना दीपावली या धनतेरस को अपने घर में करना चाहिए और उनकी नित्य 12 महीने विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और अपने घर के पूर्व दिशा में सफ़ेद रंग का दीपक देसी घी का जलाकर सुबह शाम दोनों समय रखना चाहिए। अगर आप पर शनि की महादशा अड़ई है या 7.5 में परेशान हैं आप तो बिना किसी हिचकिचाहट के शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। शनिदेव के पीछे खड़े होकर अभिषेक करें, क्योंकि सामने खड़े होकर अभिषेक नहीं करते हैं। अपने घर के पश्चिम दिशा में काले रंग का दीपक में घी डालकर शनिदेव के नाम से जलाएं। और अगर आपके घर की बाउंड्री में शमी का पेड़ है या पश्चिम में है या पश्चिम दक्षिण में है तो उसके नीचे ये दीपक जलाएं। आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएंगे। आपके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है तो बिगड़ते हुए काम आपके बनने लगेंगे। घर की उत्तर दिशा में जिन लोगों का काम बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है, विघ्न आ रहे हैं तो घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाकर
जिन घरों में डिप्रेशन या मानसिक रूप का तनाव रहता है, ग्रस्त रहते हैं व्यक्ति, तो अपने घर में दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले रंग के दीपक में सरसों का तेल डालकर रोज सुबह शाम दीपक घर के आपका जो घर के मेन गेट है वहाँ जलाना चाहिए। बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, भगवान की कृपा से सब सुरक्षित बचे रहें, मगर अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो रिश्ते भी टूटते नजर आ रहे हैं, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव आ रहा है, तो ये उपाय आप जरूर करें। अगर परिवार में क्लेश है, सुख शांति नहीं है, पारिवारिक मनमुटाव है, तो आपके घर के दक्षिण दिशा में मूंगफली के तेल का दीपक लाल रंग के दीपक में रखकर जलाना चाहिए। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, घर में सुख शांति नहीं है, तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में बादामी रंग के दीपक में घी डालकर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। अपने आप हो जाएगा वैवाहिक जीवन और तनाव से जीवन गुजर रहा है, तो अपने घर में दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि कोण में लाल रंग का दीपक तिल का तेल डालकर जलाएं। इससे शुक्र संबंधी दोष दूर हो जाएगा। और कुंडली में चंद्रमा और केतु का दोष है तो 2 रंगों का दीपक जलाएं। इससे मानसिक तनाव और निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी और मानसिक तनाव कम होगा। तिल और सरसों का तेल मिलाकर भी आप जला सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने का में सहयोग मिलेगा। आपको पता है कि 7 दिन में किस तरह के 7 दिन में दीपक जलाने से क्या क्या होता है। घर में सोमवार को दिया जलाने से डर, क्रोध, चिंता दूर होती है, त्वचा संबंधी बीमारी दूर होती है। तो शिवालय में दिया जलाने से त्वचा संबंधी बीमारी दूर होगी। अगर खुद को नीचा समझते हैं आप लोग या अपने मन में कोई गलत विचार आते हैं, नेगेटिविटी आपके मन में ज़्यादा है, तो सोमवार के दिन घी का दिया जलाने से ये नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके विचार बदलेंगे और आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। क्योंकि इसका कारण ये है कि चंद्रमा का जो ग्रह है ना, वो मन का कारक ग्रह है, उसकी कमजोर स्थिति होने के कारण ऐसा होता है। अगर आप ये पूजा करेंगे तो आपके मन की स्थिति सुधरेगी और निराशा और कुंठा से जो भर जाता है मन, वो अच्छा हो जाएगा। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में मंगलवार को घी का दीपक जलाने से जहां विवाह शादी में रुकावट आ रही है, वैवाहिक जीवन में क्लेश सब समाप्त हो जाएगा। केतु ग्रह के कारण आ रहा सब संकट दूर होगा। बुधवार को घर में दिया जलाने से बीमारियां दूर होती हैं और गंभीर बीमारियों का पता भी नहीं चलता और छोटी छोटी दवाइयां भी रामबाण की तरह असर करने लगती हैं। बुधवार को दीपक जलाने से विद्यार्थियों के बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और अध्ययन में जो अध्यात्म में क्षेत्र में लगे हुए हैं लोग, उनका पढ़ाई में मन लगता है और रुकावटें दूर होती हैं। अच्छे दोस्तों का साथ भी मिलता है। घर में गुरुवार को घी का दिया जलाने से संतान सुख मिलता है, यश कीर्ति मिलती है। घर में सुखी होने का माहौल होता है, सुख शांति होती है और अविवाहित लोगों की शादी के योग बनते हैं। अगर आपके परिवार के और आप अपने परिवार के दायित्व को अच्छी तरह से निभा सकते हैं। शुक्रवार को दीपक जलाने से पति पत्नी के संबंध मजबूत होते हैं। वहीं फिजूल खर्ची में रोक लगता है, बिजनेस में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। किसी महिला के कारण अगर आपके घर में कोई क्लेश हो रहा है, तो आपका मान सम्मान खो रहा है, तो ये दीपक आपकी यह सारी परेशानियां भी दूर करता है। शनिवार को घर में दिया जलाने से नजर दोष, जादू टोना दोष, भूत प्रेत दोष, राहु दोष, ये भी मुक्ति मिलती है। शनिवार को तेल का दिया जलाने से नौकरी और कारोबार में आ रही मुश्किलें भी दूर होती हैं। जानते हैं शनिवार को दिया जलाने से आप जानते हैं कि शनिवार को दिया जलाने से आयु में भी वृद्धि होती है। अगर शनि 8वें भाव में हो तो तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी उम्र 100 वर्ष तक होती है। ये ज्योतिष की मानता है कि अगर शनि 100 ग्रही का उच्च का हो करके मृत्यु भाव में विराजमान हो तो 100 वर्ष की आयु देते हैं। शनिदेव कहीं ना कहीं आयु से भी संबंध रखते हैं, इसलिए शनिवार का दिया जलाना आपकी लंबी उम्र को बढ़ाता है, तो आपको जरूर जलाना चाहिए शनिवार को दिया। रविवार को घर में दिया जलाने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर